नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और इस समय मैं मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पर। और गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगभग 1 साल होने वाला है। 1 साल से ये आंदोलन चल रहा है। तमाम तस्वीरें आप लोगों ने पिछले बीते 1 साल में देखी, और इससे हट के कुछ तस्वीर मैंने एसएससी जीडी की भी दिखाई आपको लगातार कि पिछले करीब मेरे ख्याल से फरवरी मार्च से एसएससी जीडी के छात्र जो हैं वो भी दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि वर्दी दो या अर्थी दो की मांग है। तो एसएससी जीडी के एक साथी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम घटनाएं इस बीच हुई जिस दौरान मैं पूर्वांचल के दौरे पर था, तो उन घटनाओं पर भी बात करेंगे, क्योंकि 17 अगस्त को तस्वीरें कुछ इस तरीके से आई कि लाठीचार्ज किया गया एसएससी जीडी के छात्रों पर जब ये प्रदर्शन कर रहे थे होम मिनिस्ट्री के सामने। तो सारे मुद्दों पर सवाल करेंगे, आगे की क्या तैयारी है, आगे क्या क्या कार्यक्रम, और क्या उम्मीद अभी कितनी बाकी है कि सरकार इनकी बात मानेगी या नहीं मानेगी, और कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, कि कितना वो है। तो जी भाई साहब, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? भाई मेरा नाम पवन कुमार, मथुरा उत्तर प्रदेश से। हाँ। भाई सभी को पता है, मैं सबसे पहले एसएससी जीडी कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि ये हमारा एसएससी का आखिरी आंदोलन है। हाँ। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि इस आंदोलन में हमारी जीत निश्चित है। और हमको लड़ना भी ऐसे है जैसे आखिरी लड़ाई लड़ रहे हों हम। सबको पता है कि हम जीत के काफ़ी करीब हैं। जब हम 350 लड़के थे तो होम मिनिस्ट्री ने हमको खुद बुलावा दिया था, और वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी होम मिनिस्ट्री के साथ। लेकिन वहाँ पे कुछ हमारा यूनियन टूट गई, और वहाँ पे हमारा यूनियन टूटने की वजह से हमारे कुछ साथियों की एकता टूट गई, और फिर हमको आंदोलन थोड़ा ख़राब हो गया हमारा। लेकिन इस बार हमने आंदोलन को बड़े स्तर पे बनाया है, और बड़े स्तर पे हमारी तैयारी हुई है। इस बार 27 को आपका प्रोटेस्ट होने वाला है, कहाँ होगा अभी? 27 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे ही होगा। तो कितने लोग लगभग आपको उम्मीद है कि कितने लोग एसएसजीडी के छात्र आएंगे वहाँ? जिस हिसाब से उम्मीद लग रही है, इस बार कम से कम 3 से 4 हज़ार लड़के आराम से आ जाएंगे। अच्छा। हाँ। तो जो मैं थोड़ा पहले की बात करता हूँ, क्योंकि 17 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद तस्वीरें मैंने भी कुछ देखी थी, कुछ मेरे पास भी आई थी कि लोगों के हाथ पैर टूटे थे, हॉस्पिटल में थी छात्राएं सभी। तो वो तस्वीर, और उसके बाद जब इतना होने के बाद बात कहाँ तक बढ़ रही है, कितनी आपको लग रहा है कि बात कहाँ तक थोड़ी आगे पहुँची या नहीं पहुँची? बात आगे तक पहुंच रही है, और सबको पता है कि ये गवर्नमेंट ऐसी है, अगर आपके पास हुनर है और आपके पास क्षमता है तो गवर्नमेंट दे सकती है। आपको बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। कुछ दिखाना पड़ेगा, अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। भाई आप युवा हो, सबसे बड़ी ताकत है हमारे हकों की। बात हमारे हकों की होती है। हमने 4 साल पूरे मेहनत की, हमने हर एग्ज़ाम पास किया। अगर कमी मेरे अंदर होती तो मैं मान भी जाता। कमी गवर्नमेंट की है, कमी सिस्टम की है। एक सिस्टम की कमी की वजह से मैं कैसे हार मान लूँ। मेरे सपने हैं, मेरे घर वालों के सपने हैं भाई, मेरे माँ बाप के सपने हैं। उन सपनों की वजह से अगर मेरे अंदर कोई कमी होती, मैंने रिटर्न पास नहीं किया होता, या मैंने फिजिकल पास नहीं किया होता, मेरा मेडिकल अनफिट होता, तो गवर्नमेंट से मैं 1 मिनट कुछ नहीं मांगता। मैंने सब कुछ पास किया है, फिर भी कुछ लड़के हैं जो नहीं आना चाहते। भाई मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप हकों के लिए आवाज़ अगर आज नहीं उठाओगे तो कल आपके हो सकता है, आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके छोटे भाई बहनों के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो। हकों के लिए आवाज़ युवा को उठानी पड़ेगी। आवाज़ उठाने कोई हमारे बुजुर्ग नहीं आएंगे, हमारे माँ बाप नहीं आएंगे। और खुद से सोच के देखो कि एक बार भाई जॉब के बाद लाइफ क्या होगी, और जॉब के बिना भाई मैं पूरी ज़िंदगी अपने घर वालों पे बोझ बन के नहीं रह सकता। सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने माँ बाप ने हमारे लिए इतना कुछ किया, उस सपने के लिए, माँ बाप के सपने के लिए हम इतना नहीं कर सकते, हम अपने सिस्टम से नहीं लड़ सकते, तो हम क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो जब आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, ये आंदोलन जिस जिस जहाँ पे आप हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, पिछले करीब 1 साल होने वाले हैं इस आंदोलन को। अब बात यहाँ है कि सत्ता परिवर्तन की बात किसान कर रहे हैं, तमाम किसान नेता कर रहे हैं। आप लोग भी कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं क्या? अब हम नई वर्दी मिलेगी तो हम अब सत्ता हिला देंगे, क्योंकि माना जाता है कि देश की ताकत युवा है। मैं सत्ता परिवर्तन की बात ऐसी नहीं कर रहा, क्योंकि ये एसएससी का सिस्टम 2011 से शुरू हुआ है। 2011 में एसएससी की पहली भर्ती हुई थी, और तभी से इसका सिस्टम ख़राब है एसएससी का। 2000 उस टाइम कांग्रेस थी सत्ता में, चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी, कोई भी दूध की धुली वही नहीं है। उस टाइम एक उन्होंने नियम लगा रखा है, कैरी फॉरवर्ड। एक बंदा कह को ये समझा दे भाई, कैरी फॉरवर्ड। आज हमारा रिजल्ट आया, उसके बाद आपने नई वैकेंसी निकाल दी 5 दिन बाद, तो उसमें कैरी फॉरवर्ड का नियम कहाँ से लागू हो रहा है? कैरी फॉरवर्ड क्या है जरा? कैरी फॉरवर्ड ये बोलते हैं लोग कि भाई पुरानी हमारी ऐसे 2018 की जो वैकेंसी बची हुई है उसको अगली भर्ती में इंक्लूड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अगर हमारा 21 जनवरी को रिजल्ट आया है, उसके 2 महीने बाद इन्होंने नई वैकेंसी निकाल दी, या 5 दिन
इस 2021 वाली में तो इन्होंने तकरीबन 2 महीने बाद वैकेंसी आएंगी नहीं, लेकिन पुरानी भर्तियाँ उठा के देखा जाए 2015 वाली तो रिजल्ट आने के 5 दिन बाद नई वैकेंसी निकाल दी। अब मेरे को कोई बंदा ये बता दे कि भाई उन्होंने पुरानी वैकेंसियाँ नई भर्ती में कहाँ से इंक्लूड कर दी। और पुराने रिकॉर्ड्स अभी देख लो, अगर पुरानी वैकेंसी अगर इंक्लूड करते हो तो अभी भी अर्धसैनिक बल के अंदर CAPF के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, 1,30,000 से ज़्यादा। तो मतलब SSC का सिस्टम जो है वो हमेशा से खराब रहा। जब SSC का सिस्टम जब से शुरू हुआ है तभी से खराब है। इनका मतलब बैक साइड से सीट बेची जाती हैं, सीधी सीधी बात। बैक साइड से पैसे लिए जाते हैं, घूस ली जाती है और बैक साइड से सीट बेच दी जाती हैं। अगर सिस्टम के खिलाफ अगर युवा आवाज़ में, तो सबसे बड़ी बात है भाई युवा। भाई आप भगत सिंह के देश में रहते हो जहाँ पे मतलब सिस्टम के खिलाफ अगर आवाज़ आप नहीं उठाओगे तो उठाएगा कौन भाई? सबसे बड़ी बात यह है। चलिए ठीक, 2011 के बैच का भी हमने वो तमाम प्रोटेस्ट वगैरह देखे थे, 15 के बैच के भी देखे थे, 18 के बैच हमारे साथ, मैं लगातार तस्वीर 18 की बैच की आपको दिखा ही रहा हूँ। और 21 की भी भर्ती आ चुकी है, अब आ चुकी है भर्ती 21। हाँ 2021 की भर्ती। 21 की भी भर्ती जो है आ चुकी है। और तो सर ये जब चला आ रहा है सिस्टम 2011 से और आप अब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कितनी उम्मीद अभी बाकी है कि हाँ सुनवाई हो जाएगी? भाई मेरे तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम मानने वाले नहीं हैं और जीत के जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम या आप? हम। तो इस हमारे समय साथ बहुत हैं। आपके साथ कितने लोग? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, अकेला नहीं हूँ मैं। हमारे साथ बहुत लोग हैं इस लड़ाई में। अकेला कोई लड़ाई जंग नहीं जीती जा सकती। और ये एक तरह से SSC के खिलाफ हमारी जंग है। हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई है SSC के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ। तो जब SSC के पास हम लोग गए थे, मैं भी था उस समय, कि बोला गया कि ये जो हमारे अंतर्गत नहीं आता, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो उस पर फिर आप क्या कहेंगे जब SSC के खिलाफ लड़ाई है? तो SSC के खिलाफ SSC ने तो क्योंकि अपना पल्ला झाड़ दिया ना गृह मंत्रालय पे। SSC पल्ला झाड़ देता है, सिस्टम खराब वहीं से होता है। SSC दबाव गृह मंत्रालय पर बनाया जाएगा, वहीं से SSC को वोट देंगे, जो भी प्रतिक्रिया उनकी होगी गृह मंत्रालय से, तब देखते हैं क्या करती है SSC। तो आप दोनों पे दबाव बनाएंगे? दोनों पे दबाव बनाएंगे। चलिए ठीक है। तो 27 अक्टूबर को ये प्रोटेस्ट SSC GD का होगा जंतर मंतर पे। क्या तस्वीर होगी उसकी भी हम आपको दिखाएंगे। और मैं लगातार अपनी वीडियोस में बोलता रहा हूँ कि लड़ाई अकेले से नहीं जीती जाएगी। आप जितने भी छात्र हैं, मेरी कई वीडियोस में आप लोग कमेंट करते हैं कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाए, तो जो लोग कमेंट करते हैं वो दिल्ली आएँ और संख्या बल बढ़ेगा तो मेरे ख्याल से बात जो है जल्दी सुनवाई होगी। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ और आपके जो यहाँ पे छात्र हैं, जो लड़के हैं यहाँ पे बात अपनी रख रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी ये बात कई बार कह चुके हैं। जी क्या कहना है? और एक और बात है, हमारे कुछ साथी चाहते हैं भाई हमारी अब तक लड़ाई थोड़ा हमारा सफल क्यों नहीं हो पा रहे, तो उसके भी कारण बताऊंगा कि हम अगर दिल्ली के अंदर 500 या 1000 बंदे आते हैं और मांग करते हैं 55,000 की, तो गवर्नमेंट भी सोचती है कि भाई तुम 55,000 के मांगने के लिए वो 500 या 1000 बंदे ही हो क्या, बाकी के बंदे कहाँ हैं? इस बार हमने मांग में बदलाव किया है। जो दिल्ली आएंगे केवल उनकी मांग रखी जाएगी। जो दिल्ली आएंगे केवल उनका मांग रखी जाएगी कि हमारे इनको 2 बंदों को नौकरी और हम फ्री हो गए। ऑल मेडिकल फिट का हमारा मुद्दा खत्म हो गया इस बार। ये मांग है हमारी। जितने लोग दिल्ली आएंगे, जितने लोग आएंगे वही पाएंगे, क्योंकि सबको पता है। मेरे को लगता है कुछ लड़के बोलते हैं कि भाई अगर इनका हो गया तो हम ये कर देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, ये कर। भाई सिस्टम फाड़ने वाले होंगे तो तुम दिल्ली पहले आ जाएंगे। तुम्हारे अंदर वो वजूद नहीं है जो तुम सरकार का कुछ हिला दो, कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। इस बार जो दिल्ली आएंगे केवल उनकी मांग होगी। ठीक, जो संघर्ष में शामिल होंगे, जो इस संघर्ष में, इस लड़ाई में साथ रहेंगे, मांग उन्हीं की पूरी की जाएगी। नारा बदल दिया गया है। तो जो कमेंट में लिखते हैं कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाए, वो दिल्ली आएँ, संख्या बल बढ़ेगा तो मांग आपकी भी सुनी जाएगी, सुनवाई होगी, जल्द से जल्द सुनवाई होगी, क्योंकि संख्या बल और मजबूत आप लोगों को करेगा, आपकी टीम को, आपके यूनियन को। और 17 अगस्त को क्या चीज़ें हुई, वो तस्वीर भी देखी कि क्या तस्वीर 17 अगस्त को हुई, क्या हालत इस सरकार ने, इस क्रूरता किस तरीके से दिखाई उन लोगों पर जो देश की सेवा करना चाह रहे हैं, वो वर्दी सेना की पहनना चाह रहे हैं और देश के लड़ना और मरना चाह रहे हैं। तो क्या हालत सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने और केंद्र जो गृह मंत्रालय के सामने जब छात्र धरना दे रहे थे, तो क्या हालत उनके साथ की गई 17 अगस्त को, उसकी तस्वीर मैं आके वीडियो में लगा रहा हूँ। और आपसे अब मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और जगह से। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।
बोलना